राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है छुट्टी वाला दिन। छुट्टी वाला दिन मतलब बहुत सारा पेंडिंग काम, कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर और मस्ती करते हुए प्यारे प्यारे बच्चे। अब पूरे वीक के बाद इनकी मम्मी इनके पास थी तो इनका खुशी का लेवल अलग ही चल रहा था। और भगवान की दया से आज धूप निकल चुकी थी तो हम लोग यहाँ धूप में बैठकर आनंद ले रहे थे। तभी आगमन होता है इस काली सी बिल्ली का, जो मेरे से मिलने आई थी कि मैडम कैसे हो आप। तो मुझे लगा इसे आप लोगों से भी मिलवा ही देते हैं। तो यहाँ पर हम धूप में बैठ कर मस्ती कंटिन्यू कर ही रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि घर का कुछ सामान है जो मुझे मार्केट से लाना है, और कुछ चीज़ें मुझे मेरे लिए भी तो खरीदनी है क्योंकि अभी मेरी नई नवेली जॉब लगी है। तो बस फिर क्या था, पतिदेव के साथ हम निकल पड़े थे अपने मार्केट के लिए। और आप ये नज़ारे देख सकते हैं, ये हरी भरी हरियाली आपको सिर्फ गांव में देखने को मिलेगी। शहर में आपको ऐसे नज़ारे कहाँ देखने को मिलेंगे। शहर और गांव दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और दोनों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यहाँ पर बेटी मेरी गोद में बैठकर काफ़ी राजी हो रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे साथ कहीं घूमने जा रही थी। वरना तो इसको मेरे साथ बस लिमिटेड ही टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए। धीरे धीरे इस नए रूटीन में इसको भी आदत पड़ी जाएगी कि भाई मम्मी को तो ड्यूटी जाना ही है। और समझ जाएगी ये भी धीरे धीरे कि हाँ भाई मम्मी ड्यूटी करती है और मेरे को घर पे दादी के साथ रहना। तो ये थोड़ा बहुत सामान था जो हमने अपने घर के लिए खरीदा था। और इसके बाद मैं चल पड़ी थी अपने घर की तरफ। और मेरे को मोशन सिकनेस होती है और इस बारी भी हो रही थी, तो आप मेरी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी में बैठते मेरी क्या हालत हो रही थी। वापसी में हमें दिखी है गरम गरम शकरकंदी, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई सर्दी के मौसम में हमने खाई गर्मा गर्म शकरकंदी और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। गाड़ी में चल रहे थे श्री ज्योतराम जी भगवान के मीठे मीठे भजन। आज हम जो कुछ भी हैं श्री ज्योतराम जी महाराज की वजह से ही है। घर पहुंचते ही मैं दिखाती हूँ आपको अपने लिए मैंने क्या खरीदा। तो ये कुछ गर्म सा कोट है जो मैंने अपने लिए खरीदा है क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और साथ में ये गर्म सूट मेरे को पसंद आ गया था तो मैंने ये भी खरीद लिया था क्योंकि अब डेली ऑफिस जाना होगा तो नए नए कपड़े तो पहनना बनता ही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे मेरे सीईटी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो शेयर करूंगी कि जो भी आपके डाउट्स चल रहे हैं सीईटी से रिगार्डिंग कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हूँ और मैंने कितना पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करा है। रात को घर के सारे काम धंधे खत्म कर कर बेटी को सुलाकर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। और रात को मेरी पढ़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि मेरी बेटी कितनी देर सोती है। वैसे तो सर्दी में वो हर 2 घंटे में उठकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर मेरा पढ़ने का रूटीन सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की नींद पर डिपेंड होता है कि वो जितनी देर सोएगी मैं उतनी देर पढ़ पाऊंगी। वरना तो मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। और मेरे हिसाब से हर मदर एस्पिरेंट की यही कहानी है कि उनका टाइम उनके बच्चे डिसाइड करते हैं कि किस टाइम वो पढ़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे को मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कोई दिन तो इतना प्रोडक्टिव होता है कि हम 6 से 7 घंटे इजीली पढ़ लेते हैं और किसी दिन हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। मतलब बच्चों का कुछ भरोसा नहीं है कि वो कब कहाँ क्या कर दें। तो बस उनके मूड के ऊपर ही हमारी पढ़ाई डिपेंड होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ करंट अफेयर्स के नोट्स। आधे मैंने बना लिए थे और आधे मैं बना रही हूँ क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करते एग्जाम टाइम तक सब कुछ पूरा हो पाएगा। अगर नोटिफिकेशन का वेट करते रहे, एग्जाम का वेट करते रहे तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी, आई होप आप सभी की सीईटी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरी तो जैसे तैसे चल रही है, मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखने की। काफ़ी डाउट्स मेरे से ये आ रहे थे कि दीदी आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी कि मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं तब नेशनल करंट अफेयर्स कर रही थी लास्ट 2024 के पूरी साल का करंट अफेयर। और उसके लिए मैं उत्कर्ष जो चैनल है उत्कर्ष क्लासेस, वहाँ से कुमार गौरव सर हैं वो उनका करंट अफेयर्स कर रही थी क्योंकि वो सर मेरे को काफ़ी ट्रस्टेबल लगते हैं करंट अफेयर्स के मैटर में। वैसे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे इंडिया करंट अफेयर्स, लेकिन वही है कि आपका ट्रस्ट किस टीचर के ऊपर डेवलप होता है। तो मैं कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स कर रही थी। और आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ से कर रही थी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उन्होंने एक मैराथन अपलोड करी है जो कि 2024 के लास्ट पूरे साल के करंट अफेयर्स उन्होंने कराए हैं। तो मैं वहीं से पढ़ रही थी और वहीं से नोट्स बना रही थी। और बात रही हरियाणा करंट अफेयर्स की, तो वो मैंने डीएसएल के नोट्स मंगवाए ना, उसी में दिए हुए हैं हरियाणा करंट अफेयर्स, तो वो मैं वहीं से ही कर लूँगी।
काफी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप बुक्स अलग दिखा रहे हो और आप ये कह रहे थे कि मैं स्टडी मंत्रा से पढ़ रही हूँ, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखो, स्टडी मंत्रा से मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल पढ़ रही हूँ, नो डाउट पढ़ रही हूँ, लेकिन एक सेल्फ स्टडी नाम की भी तो कोई चीज होगी ना। मैं सिर्फ उस पर डिपेंडेंट तो नहीं रह सकती कि भाई स्टडी मंत्रा का पढ़ लिया तो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 उसी में से आएगा। जो चीजें, जो एक्सपीरियंस आप सेल्फ स्टडी करते टाइम सीखते हो ना, उसकी कोई तुलना है ही नहीं। तो बेशक आप किसी भी टीचर से पढ़े, कितना भी पढ़े, लेकिन खुद के लिए थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए, जो सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है, कौन से टॉपिक में आपको अभी भी पकड़ बनानी बाकी है। तो सेल्फ स्टडी के लिए जिन बुक्स को मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और वो कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं थी, ना ही मेरे को प्रमोशन का कोई रुपए मिले हैं। जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैंने जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो मेरा है नहीं कि मेरे पास प्रमोशनल वीडियोस आएंगे, तो जो मैंने जैसा पढ़ा था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हिंदी इंग्लिश में वही उन नोट से कर रही हूँ, और बाकी जो भी मेरे को डाउट लगते हैं या फिर सर से जो भी टॉपिक मेरे को समझना होता है, मैं उनका यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहां से पढ़ लेती हूँ। बैच मैंने कोई नहीं खरीदा है क्योंकि मेरे पास बैच से पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। ज्यादा फोकस मैं ये करती हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा करूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सकते हो, ज्यादा चीजें याद रख सकते हो। और वहीं ऑनलाइन स्टडी में ठीक है, वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो जब मेरे को टाइम बचाना होता है या फिर जब मुझे ऐसा लगता है कि अब सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, तो मैं अपना खुद से पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ल्यूसेंट मेरे को इंडिया जीके की बेस्ट बुक लगती है और मैंने आज तक वही पढ़ी है, तो मुझे किसी और बुक का कोई रिव्यू मैं दे नहीं सकती आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हरियाणा के एग्जाम के लिए तो ल्यूसेंट इनफ है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें से काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है एग्जाम के लिए। और जो उसमें हाईलाइट करके दिए होते हैं ना, वो तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो हरियाणा के एग्जाम के लिए ल्यूसेंट बेस्ट है। और काफ़ी बार ये दिक्कत आती है कि हरियाणा जीके हम बार बार पढ़ लेते हैं, इंडिया जीके बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पुटअप करते होते हैं या फिर जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा था तो भूल गया। तो जीके ना एक सागर की तरह, आप चाहे कितना भी पढ़ लो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो जीके के पीछे पागल मत बनो प्लीज, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जीके के पीछे पागल मत बनो। अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जीके सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना आप याद कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपर बच्चा उसके जीके में से 25 में से 25 आ जाएंगे, किसी के नहीं आते, और इस चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी हैं 15 आउट ऑफ 15 या 10 आउट ऑफ 10 बच्चों के आते हैं और आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको कभी धोखा नहीं देते। तो जीके के पीछे पागल मत बनो, जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।